अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप सबको ज़िलहज का महीना बहुत मुबारक। एक ऐसा महीना जो कुर्बानियों का, सैक्रिफाइसेस का महीना है, जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए रहमतों नेमतों के दर खोले हुए हैं, हमारे लिए माफ़ियों के दर खोले हुए हैं। इस महीने में कुछ काम जो है, जो अगर हम कर लें तो जन्नत तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले तो अपने फ़राइज़ को नेगलेक्ट मत करें। जो फ़राइज़ हम पे हैं उसको पूरी तरह से अदा करें। इस महीने में हज होता है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है वो फ़र्ज़ है, और अगर किसी ने इस महीने में मकबूल हज कर दिया तो उसने जन्नत पा ली। और मैं क्या कहूँ, जन्नत मिल जाए तो फिर क्या क्या बात रह जाती है। इबादत जवानी की अच्छी होती हैं, इसीलिए अगर आप साहिब इस्ताद हैं और आप हज कर सकते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए कि बड़े होंगे तो हज करेंगे। आपको अपनी जवानी में ही ये फ़रीज़ा अंजाम दे देना चाहिए। और सेकंड की कुर्बानी, अक्सर लोगों ने कुर्बानियों का ये एक वो क्या हुआ है कि कुर्बानी तो हम अपने लिए करते हैं, कुर्बानी से बेहतर है हम किसी की मदद कर लें, हम किसी को घर दिला दें, किसी को रूम कूलर लगवा दें, किसी की बेटी की शादी करवा दें। बट वाई डू वी टू रिप्लेस कुर्बानी टू एनी अदर डीड्स। 11 महीने होते हैं, हम कुर्बानियाँ तो हर महीने में नहीं कर सकते, लेकिन नेकियां तो हर महीने में कर सकते हैं ना। तो ये कुर्बानी जब अल्लाह ने इस महीने में मखसूस रखी है तो कुछ तो सोच के रखी होगी। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हम कुर्बानी ना करें, कि आप किसी और की मदद कर दें। बिल्कुल करें, अल्लाह आपको इस्ताअत दे, आप मदद बिल्कुल करें, लेकिन कुर्बानी की अलग अपनी वैल्यू है। और जो अफोर्ड कर सकता है उसको कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए, फिर चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो। कुछ मजबूरियां होती हैं, जिनके ऊपर कर्ज़े होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो कुर्बानी नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज़ का बिलीव रखें कि अगर आप हमेशा करते आए हैं और आपकी नीयत है और आपने दिल में तहिया किया था कि मैंने करनी है लेकिन नहीं कर पाए, तो आपकी वो नीयत अल्लाह तक पहुंचेगी। कुर्बानी की अपनी नेकी है। कुर्बानी हमारे रात पे आसानियों का बाइस बनती है। कुर्बानी को किसी और सवाब के साथ कंपेयर, इन दिनों में रोज़े रखना, इन दिनों में इबादत करना, इन दिनों में तहज्जुद पढ़ना, इन दिनों में तकबीर, तहमीद, तहलील, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वो ज़िक्र है जो हमारी ज़ुबान पे जारी रहने चाहिए। दुआओं की कबूलियत का टाइम है। जिस तरह दोनों ईदों से पहले ये 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोनों ईदों में, उस रमज़ान की ईद में शब कदर हमें हासिल होती है। इसमें यौम अरफा का दिन हमें मिला हुआ है और अल्लाह से करीब होने के मौके हैं दोनों ईद में। हम मुसलमानों का यकीन है ईदें 2 हैं। जब 2 ईदें हैं तो इसको सो के गुजारने वाली ईद नहीं है, बल्कि ये वो ईद वो है जो इबादत की लज्जत को महसूस करते हैं, उनके लिए ये ईदें बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों का बायस है। तो ये 10 दिन जो हमें मिले हैं, हमें उन 10 दिनों को इस तरह गुजारना है कि हमारी रूह खुश हो जाए कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमने इबादत की, हमने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगी, हमने अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की, और जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो हमने पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। जब हमारा दिल मुतमईन होगा, जब हमारा अंदर मुतमईन होगा, तो हम देखेंगे कि इन दिनों की फजीलतें हमें क्या रंग दिखाती हैं। दिलों से कुदूरतें, दिलों से ये बुग्ज़ निकाल के इस महीने को महसूस करें। आप कुछ चीज़ें तो हमें आगे की ज़िंदगी के लिए भी तैयार करनी चाहिए ना। सब कुछ यही तो नहीं है जो यहाँ हो रहा है। तो जब आगे की ज़िंदगी में हमें जाने के लिए एक
سمجھے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ملا ہے ہمیں کہ ہم یہاں پر اچھا پیپر دیں گے تو آگے ہم اس طرح پروموٹ ہو پائیں گے. تو پھر سوچنا کس بات کا، کیوں ضائع کریں ان دنوں کو، کیوں نہ ہم یہ جو اللہ نے اتنے بھرپور دن ہمارے سامنے رکھے ہیں ہم ان کو اپنی عبادتوں میں جو ہے وہ گزاریں، اللہ سے مانگیں. ہر طرف جو ہے لبیک کی گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک. اگر ہم نے اپنے اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار نہیں کیا، تو بس اپنے زبان پہ لبیک کا ورد رکھیں. وہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے در پہ ضرور بلائے گا. ہم بہت بہت گنہگار ہیں، لیکن شاید کوئی ہماری نیکی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اس سے بڑی تو ہماری خوش قسمتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر مہینے ہر قدم پہ اللہ نے ہمارے لیے راستے کھلے رکھے ہیں صرف قدم بڑھانے کی.